हाय, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। यहां तक अगर आ गए हो ना तो यहां रुकना नहीं है। इतनी मेहनत जो कर रहे हो तो मुझ पर विश्वास रखो। मैं एक चीज बता रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पूरी मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाएगा। तो अब मेहनत में चार चार लगाने के लिए पेपर नंबर 4 जो है, तो ये जो पेपर नंबर 4 है, दिस इज क्राफ्टेड विथ लव। सारे पेपर मतलब जितने भी अभी डिस्कस किए हमने, सारे पेपर, ऑल द पेपर्स वर क्राफ्टेड विथ लव। अब अगर हम बात करें तो इस पेपर की विशेषता क्या है, देखो पेपर नंबर 3 आज हमने सुबह मॉर्निंग में डिस्कस किया था। पेपर नंबर 3 में मैंने आपको बेसिकली वो सारी चीज बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिन्हें सबको पढ़ना जरूरी था। अभी पेपर नंबर 4 जो है ना, तो ये इंटेंशनली थोड़ा सा ट्विस्टेड, इंटेंशनली थोड़ा सा टफ बनाया है, इंटेंशनली थोड़े से घुमे हुए क्वेश्चन डाले हैं, ताकि क्या हो, थोड़ा मतलब ऐसा हो ना कि एक बोलते हैं कि टफ पेपर की प्रैक्टिस करके देखो आप। पॉइंट भी कि जब आप यहां पे प्रैक्टिस करते हो तो यहां वाली सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली इजी लगने लगती है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं, ऐसा घुमा हुआ पेपर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी इसको क्यों सॉल्व करना है, क्यों सॉल्व करना है, ताकि क्या हो, ताकि आप अपने आप को, अपनी लिमिट्स को देख सको, कितना पुश करके घुमे हुए क्वेश्चन समझ में आ रहे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कुछ इजी क्वेश्चन भी डाले उसमें, मतलब ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन ही पूरा बाउंसर होगा, कुछ इजी क्वेश्चन भी है। तो पेपर का एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं आपको। पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर का ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं तो पेपर कुछ देखो इस तरह से दिख रहा है आपका। तो वही सेक्शन सारे हमारे वैसे ही है जैसा सीबीएसई का पैटर्न रहता है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से क्या है, ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से ट्विस्टेड हैं, ऑब्जेक्टिव्स थोड़े से ट्विस्टेड से हैं। जूम नहीं होगा क्या ये? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नाराज है तो ऑब्जेक्टिव हल्के से ट्विस्टेड है यहाँ पे। उनको देखना, समझना, कोशिश करना, ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, वो सारी चीजें। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी है उसमें, क्लियर, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी है। जैसे अगर आप देखोगे तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने प्रिंट कल्चर से भी डाले हैं, जहां से जैसे हो सकते हैं। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए, उस तरह के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी है। फाइन, तो सारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स अच्छे हैं, मतलब क्वालिटेटिव क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फाइन, जिस तरह से आपका प्रैक्टिस पेपर आया, जिस तरह से आपके प्रीवियस ईयर के जो प्रैक्टिस पेपर्स रहे, जिस तरह से आप देखोगे तो सैंपल पेपर जो पहले निकाले सीबीएसई ने, तो वो सारे पार्ट को इंक्लूड करते हुए ये पेपर को बनाया है। ठीक है, जिन बच्चों ने और प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे प्रैक्टिस पेपर वगैरह के, ऑब्जेक्टिव सैंपल पेपर के, तो उनको और इजी लगेगा ये थोड़ा सा। फाइन, अब सेक्शन बी की बात करें, अगर सेक्शन बी देखोगे तो सेक्शन बी में क्या कहानी है। सेक्शन बी की कहानी कुछ इस तरह से देखो, एक बार क्वेश्चन पे ओवर नजर दौड़ा लो बस। सेक्शन बी के क्वेश्चन देखना, सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन जो हैं, तो छोटे 2 नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन 2 नंबर में कहां कितना लिखना है तो वो अपने कंसाइंस का इस्तेमाल करके यहां पे इस सेक्शन को अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो सेक्शन बी हो गया। सेक्शन बी के बाद में अगर बात करें किस चीज की, सेक्शन बी के बाद में हम बात करें तो सेक्शन सी की। सेक्शन सी वाला जो सेक्शन है तो वो थोड़ा सा रिलेटिवली इजी है। सेक्शन सी रिलेटिवली इजी है, मतलब सेक्शन बी सेक्शन सी में ट्विस्टेड क्वेश्चंस हैं लेकिन रिलेटिवली इजी है। इन जनरल अगर पेपर देखें तो अबव मॉडरेट रहने वाला है, ये अबव मॉडरेट लेवल है पेपर का। सेक्शन सी के क्वेश्चन देखेंगे आप तो जैसे अब क्या है, रोल ऑफ अपोजिशन इन आवर डेमोक्रेसी, ये क्या है, 3 नंबर में पूछ लिया ये क्वेश्चन, समझ में आया? तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, दैट इज द पार्ट, दैट इज द मेन गेम। तो छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे टूरिज्म एक्ट्स एज अ ट्रेड, तो अब इसको टूरिज्म एक्ट्स एज अ ट्रेड, अब ये तो थोड़ा फिर भी मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। फिर उसके बाद में क्या है, सेक्शन नंबर डी आया। सेक्शन नंबर डी जो है, सेक्शन नंबर डी का कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो, चलो रैंडम, जैसे ये क्वेश्चन उठाया आपने, हाउ डिड द सोशल बेस ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट एक्सपैंड अंडर गांधी जी लीडरशिप। अभी सवाल आपको बहुत जाना पहचाना लग रहा है कि गांधी जी की लीडरशिप में नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ा, ये वो सारी चीजें, लेकिन पॉइंट ये है कि वो समझ नहीं आ रहा कहां से आए, लिखे कहां, शुरू कहां करें, खत्म कहां करें। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके थॉट प्रोसेस को इवोक करेगा, ठीक है, वैसे क्वेश्चन डाले गए हैं इस पेपर में। तो सेक्शन डी भी हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें सेक्शन ई, सेक्शन ई पिक्चर बेस्ड नहीं है, सेक्शन ई पैसेज बेस्ड है। उसमें अगर पिक्चर आ गई तो क्या लिखोगे, जैसा आपके प्रैक्टिस पेपर में थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बड़ा मजा आएगा। सेक्शन ई में जैसे अगर आप देखोगे तो सेक्शन ई हो गया आपका ये, सेक्शन ई में पैसेज भी है और पैसेज के साथ में एक पिक्चर के साथ क्लब करा है, सेक्शन ई हो गया। सेक्शन ई के बाद में सेक्शन एफ देखोगे तो एज ऑलवेज मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको सीधा मिल गया है। फाइन, तो इसी के साथ में क्या हो जाएगा, इसी के साथ में हमारा सिंपल पेपर वाला जो एक पार्ट था प्रिपरेशन का, कि पेपर नंबर 1 दिया मैंने, 2 दिया आपको, 1 और 2 का सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया, 3 का सॉल्यूशन मैंने आज सुबह डिस्कस कर लिया, मतलब आज दिन हमारा खत्म हो रहा है, आज हमने डिस्कस कर लिया था। और अब ये जो पेपर है, इस पेपर को आप सॉल्व कीजिएगा, 11 तारीख के लिए पेपर दे रहा हूं मैं आपको, 10:30 से 1:30 लगा के सॉल्व कीजिएगा।
और उसके बाद में फिर इसका सोल्यूशन हम एक दिन वैसे ही मॉर्निंग में डिस्कस करेंगे जैसे आज ये करा था। क्लियर है? तो ये पूरी बड़ी पिक्चर है, ये पूरी बड़ी पिक्चर है। तो आई होप यू पीपल गॉट माय पॉइंट। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।